वेलकम बैक टू अनदर फोटो एडिटिंग टू वीडियो। एंड गाइस ये एडिटिंग काफ़ी अमेजिंग लग रही है, आप यहाँ देख सकते हो। मतलब बैकग्राउंड भी जोरदार लग रही है। एंड हाँ, हमारी जो मतलब कॉम्बिनेशन है मॉडल और बैकग्राउंड की काफ़ी अच्छी लग रही है। आप भी कोशिश करना आपकी फ़ोटो काफ़ी अच्छी मतलब अच्छी पोज में हो और आपकी फ़ोटो की क्वालिटी भी अच्छी हो। एंड आगे आपको क्या करना है आपको मैं वीडियो पे बताऊंगा। और अगर आप लोगों ने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया होगा तो जल्दी से फॉलो कर लो, क्योंकि आपको वहाँ नया अपडेट देते रहता हूँ। मतलब नया पोस्ट का आपको आइडिया मिल जाएगी, तो जल्दी से फॉलो कर लेना इस यूज़र आईडी पे। सो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले आपको पिक्सार्ट ऐप को ओपन कर लेनी है। एंड ओपन करने के बाद गाइस आपको ऐड कर लेनी है इस बैकग्राउंड को। सो ये हो गया ऐड। एंड आपको सिंपली ऐड फोटो को प्रेस करना है। एंड मैं अपना फ़ोटो को ऐड कर लूँगा, मतलब मॉडल फ़ोटो को ऐड कर लूँगा। तो ये भी मॉडल PNG है। सो अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता गाइस तो मैं यहीं से बता देता हूँ आपको। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए फ़ोटो को ऐड किया हूँ, ये मान के चलो मेरे मॉडल फ़ोटो है। एंड इरेजर को प्रेस करूँगा एंड सेटिंग कर लूँगा कुछ इस तरीके से। सेटिंग करने के बाद आपको जितना बैकग्राउंड है उसे आपको इस तरह से हटा देना है, जिससे बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा। सो ओके गाइस अभी फ़िलहाल के इसे हटा देता हूँ। एंड मॉडल को ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली मॉडल को सेलेक्ट कर लेना एंड इफेक्ट्स वाली ऑप्शन पे आ जाएंगे। एंड कलर टैब पे आके ब्राइटनेस को प्रेस करेंगे और ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर देंगे, मतलब 100 से थोड़ा सा कम करना एंड 90 के अबव। एंड इस वाले ऑप्शन को प्रेस करके अप्लाई कर देंगे। एंड अगेन इफेक्ट्स पे आके कलर्स को प्रेस करके ब्राइटनेस को प्रेस करेंगे एंड इसे कम कर देंगे। देन इरेजर को प्रेस करेंगे एंड इस वाले आइकन को प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद नीचे बोर्ड पे आ जाना, मतलब अपने सोर्स पे आ जाना। सोर्स पे आ जाने के बाद सेटिंग कर लेना इस तरीके से। एंड इस तरह से ड्रॉ करोगे जो नीचे है वो थोड़ा सा ब्लैक हो जाएगी। एंड इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा ब्लैक कर देना है। सो इतना कर लेने के बाद मैं इसे कर दूंगा डन। एंड डन करने के बाद गाइस सिंपली मैं अगेन इफेक्ट्स पे आ जाऊँगा और इफेक्ट्स पे आने के बाद कलर टैब को ओपन करना और कलराइज का फिल्टर ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसे ओपन करके सिंपली आपको इस तरह के मतलब येलो कर लेना है। और येलो करने के बाद इरेजर को सेटिंग करके इस ऑप्शन को प्रेस करेंगे और जूम करूँगा मैं पहले इस तरीके से। एंड ब्रश की सेटिंग को चेंज कर लेता हूँ एंड इस तरह से येलो करूँगा, मतलब इस तरह से ड्रॉ करूँगा जिससे ये थोड़ा सा येलो हो जाएगी। तो ये इसलिए कर रहा हूँ गाइस क्योंकि जो बैकग्राउंड पे है वो थोड़ा सा येलो है, येलो लाइट आ रही है, मतलब अपनी तरह येलो लाइट आ रही है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। आप देख लेना इसे मैं डन करूँगा तो आपकी फ़ोटो मतलब अपनी फ़ोटो कैसे लगेगी। तो इस तरह से सेटिंग करने के बाद इसे डन करूँगा। सो गाइस आप यहाँ देख सकते हो हमारी फ़ोटो काफ़ी ओरिजिनल लग रही है, मतलब लाइट पीछे से आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। तो गाइस इतना कर लेने के बाद मैं ऐड फोटो को प्रेस करके इस PNG को ऐड करूँगा, जो कि बेसबॉल की बैट PNG होती है उस तरह से। ये मतलब वही PNG है, इसे ऐड करके आपको इस तरह से ऐड करना है। एंड इफेक्ट्स पे आ जाना है। इफेक्ट्स पे आना कलर और ब्राइटनेस, कलर पे आके ब्राइटनेस को प्रेस करेंगे एंड इसमें थोड़ा सा ब्राइटनेस को कम कर देंगे, जिससे थोड़ा सा ब्राइटनेस कम हो जाएगी। एंड इसे मैं कर दूँगा डन। और उसके बाद गाइस आपको ऑपोजिट को इसमें थोड़ा सा कम कर देना है। इसमें थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा आपको। तो इरेज करने के लिए इरेजर को प्रेस करेंगे एंड इरेजर के पहले सेटिंग को चेंज कर लेता हूँ एंड इस तरह से इरेज करूँगा। तो ये हो गया एंड इसे मैं कर दूंगा डन। और हाँ, डन करने के बाद ऑपोजिट को अगेन आपको 100 पे रख लेना है, मतलब वापस 100 कर देना है एंड इसे कर दूंगा मैं अगेन डन। सो इतना कर लेने के बाद मैं टूल्स पे आ जाऊँगा। टूल्स पे आने के बाद एडजस्ट को प्रेस करेंगे एंड इसमें ब्राइटनेस को पूरा 0 मतलब -100 कर देंगे। एंड इरेजर को प्रेस करके इस वाले आइकन को प्रेस करेंगे। देन पहले मैं ब्रश की सेटिंग को चेंज करके इस तरह से ड्रॉ करूँगा, जिससे शैडोज बन जाएगी और आपकी फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा रियलिटी लगेगी। डन करने के बाद इसे मैं अगेन डन कर दूंगा। एंड इतना करने के बाद अगेन टूल्स पे आके एडजस्ट को प्रेस करेंगे एंड अब आपको ब्राइटनेस को इंक्रीज़ कर लेनी है। एंड इरेजर को प्रेस करके अगेन इस आइकन को प्रेस करनी है एंड जूम कर लेना सबसे पहले। एंड ब्रश की सेटिंग को इस तरीके से मतलब चेंज कर लेना और इस तरीके से आपको ड्रॉ करते जाना है, मतलब लाइट दे जाना है। मतलब आप भी सुने होंगे बर्न एंड डज वाली ऑप्शन, तो उस तरीके से ये काम करती है। और ये वाली स्टेप्स को फॉलो करने के बाद यार सच में बहुत ही ज़्यादा रियलिटी लगती है हमारी फ़ोटो। तो ये वाली इवेंट तो मेरी फेवरेट है, तो इसलिए मैं इसे अप्लाई करता हूँ हमेशा। सो इस चिंता कर लेने के बाद मैं इसे कर दूँगा डन। एंड मैं थोड़ा सा ये एडजस्ट कर लेता हूँ कम ज़्यादा करके और इसे अगेन डन कर दूँगा। एंड डन करने के बाद गाइस अब क्या करेंगे, सिंपली ड्रॉ वाले ऑप्शन को ओपन करेंगे एंड अपने फ़ोटो को कर लेते हैं यहाँ से सेव।
सो इस हमारी फ़ोटो सेव हो चुकी है। तो अब मैं ओपन करूँगा लाइटरूम ऐप को, तो इस फोटो को ऐड कर लूँगा लाइटरूम ऐप पे, मतलब जो अभी पिक्सार्ट ऐप पे सेव किए थे उस फोटो को ऐड कर लेंगे लाइटरूम ऐप पे। एंड सबसे पहले गाइस इसमें आपको इस वाले ऑप्शन पे आके थोड़ा सा अपने ब्राइटनेस वगैरह को कम ज़्यादा कर लेनी है मेरी तरह। तो अगर मेरी तरह कर सकते हो या आप अपने हिसाब से कर सकते हो कम ज़्यादा, ट्राई करके देख लेना। ट्राई करने में क्या है, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा कम करके देख लेना किस में ज़्यादा बेटर लग रही है। सो इस इतना कर लेने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन मतलब कलर्स वाले ऑप्शन पे आ जाना है। एंड इसमें आपको टाइम को इंक्रीज़ करना है 10 या 9 पे रखना, और सेचुरेशन को भी इंक्रीज़ कर लेना जिससे थोड़ा सा कलर आ जाए। और अगेन मैं लाइट वाले ऑप्शन पे आके थोड़ा सा देख लेता हूँ ब्राइटनेस वगैरह को, मतलब एक्सपोजर को कम ज़्यादा करके देख लेता हूँ जिससे ब्राइटनेस कम हो सकती है। तो ये परफेक्ट है। देन अगेन कलर्स पे आके मिक्स टाइप को ओपन करूँगा एंड इसमें सिंपली राइट कलर पे है तो सैचुरेशन को इंक्रीज़ कर लूँगा। लुमिनेंस को देख लेता हूँ तो इसे थोड़ा सा इंक्रीज़ करा हूँ। तो इसमें सैचुरेशन और लुमिनेंस को दोनों को इंक्रीज़ करके देख लेना, और व्यू को भी माइनस करके देख लेना। एंड बाकी कलर को भी मेरी तरह देख सकते हो चेक करके, येलो और ब्लू को। सो इस इतना कर लेने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे आ जाना है एंड इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी को इंक्रीज करके आपको इससे कुछ नहीं करना है, अपने फोटो को कर लेना है सेव। और सेव करने के बाद गाइस अब इसे हम क्लोज कर देंगे लाइटरूम ऐप को एंड ओपन करेंगे रिवॉल्यूट पेंट ऐप को, कि इसमें थोड़ा सा स्क्रीन स्मूथ कर लेते हैं अपने फोटो को ताकि हमारी फोटो और अच्छी लगे। तो इसमें क्या करना है, सिंपली आपको मैं पहले तो ऐड कर लेना अपने फोटो को जो अभी लाइटरूम ऐप पे सेव किए थे। तो यहाँ से मैं अपने फोटो को ऐड कर चुका हूँ एंड इसमें सबसे पहले आपको इस वाले ऑप्शन पर जाना है, मतलब फिंगर वाले ऑप्शन को ओपन करना है, मतलब टच करना है। और सिंपली क्या करना है, सेटिंग इस तरह से कर लेना, बिल्कुल इस तरीके से सेटिंग कर लेना, भले वीडियो को पॉज कर लेना। एंड इसमें सिंपली जूम करेंगे सबसे पहले फेस पे एंड इस तरह के अपने स्किन को स्मूथ करेंगे। तो इस तरह से जल्दी से कर लेना। तो इस तरह से आपको एक ही डायरेक्शन में स्किन को स्मूथ करते जाना है। तो इस हमारी फ़ोटो हो चुकी है रेडी। तो मैं अपने फ़ोटो को कर लेता हूँ जल्दी से सेव।